Hello friends, welcome here. Welcome to my YouTube channel Education Hub and Facebook page Short Tricks of Math. आज हम 10th क्लास से रिलेटेड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। स्टूडेंट, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी चैप्टर किया है, चैप्टर 13 यही था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बेसिक सेम वैसे ही हैं। 3D शेप्स आपको दी होंगी। 3D शेप सिलेंडर हो गया, स्फीयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, कोन है, सब कुछ दिया है, वैसे का वैसे ही है। बट इस 10th क्लास में जो एक्सटेंशन की गई है चैप्टर में, वो क्या है बेटा? वो है सॉलिड्स को कंबाइन किया गया, कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब मीन टू से क्या है, उसमें उन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर और कोन को ऐड कर दिया, दो स्फीयर्स को कंबाइन कर दिया, दो क्यूब को कंबाइन कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि इसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट करो। आज हम वही करना सीखेंगे बेटा। इस चैप्टर में फार्मूलाज आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। वही सब कुछ है, कुछ भी नया नहीं है फार्मूलाज में, वही है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ। स्टार्ट करें गाइस? यस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन फर्स्ट, 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है, क्यूब का मतलब हो गया डाइस, ले लो आप, 2 डाइस जिसमें हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर जॉइंड एंड टू एंड। उन्हें दोनों एंड से ज्वाइन किया गया, एक एंड को दूसरे एंड से। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द। जब ज्वाइन करेंगे बेटा, जब ज्वाइन कर दिया तो उसकी शेप में फर्क आ जाएगा। जब दो क्यूब को ज्वाइन करते हैं वो बन जाएगा एक क्यूबॉइड। यस, आप दो डाइस को कंबाइन करके देखना बेटा, जब जोड़ के देखो ना वो क्यूबॉइड बन जाएगा। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। वी आर स्टार्टिंग, लेट्स लुक एट हियर बेटा। वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, हर एक क्यूब, जैसे ये क्यूब है इसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब है यानी कि ये इसका वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम है तो इसकी हेल्प से साइड निकाली जा सकती है। फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब दी होता है, दिया क्या हुआ है 64। अब ये क्यूब है, साइड निकालनी है बेटा। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब। क्यूब क्यूब कैंसिल, साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है सबको? यस, जो 2 क्यूब थी दोनों का जो साइड आ गई वो आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा जी, अब जब दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया मैंने, लुक एट हेयर इन दिस, ये अच्छी नहीं पिक्चर बनी, थोड़ी रफ डायग्राम है। जब दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया, एक ये क्यूब है एक ये क्यूब है, जब दोनों को ज्वाइन कर दिया, ध्यान से देखो इस चीज में फर्क आ गया, इस लेंथ में। यस, बाकी ब्रेथ और हाइट में कोई फर्क नहीं है, वैसी का वैसी है। लेंथ में फर्क आया है। पहले हमें दिया हुआ था कि जो इसकी हर एक साइड है 4 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों 4 दी हुई है। अब इसकी लेंथ में फर्क आ गया, क्यूबॉइड तो बन गया। अब क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो कितनी बन गई, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर बन गई, क्योंकि ये वाली भी हमारी 4 थी और ये वाली भी 4 थी। 4 + 4 कितनी होगी, 8। बाकी ये भी एज इट इज 4 रही और ये भी कितनी रही, 4। यस, अब देखो लेंथ कितनी बन गई, ब्रेथ वही 4 की 4, हाइट भी वही 4 की 4 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया, यानी पूरा एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालना है ना। सरफेस एरिया का मतलब बेटा जब भी उन्होंने दे दिया तो वो टोटल सरफेस एरिया की बात ही करेंगे, उन्होंने लेटरल वर्ड यूज नहीं किया, यानी टोटल सरफेस एरिया। यह डिपेंड करता है कि हमारी जो डायग्राम बनी है उस पर क्या यूज बन रहा है, सिचुएशन में कर्ड आएगा कि टोटल आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। 2 × LB, L कितना दिया हुआ है 8, B कितना है 4, B 4 ब्रेथ 4 है, हाइट भी कितनी है 4, हाइट 4, लेंथ कितनी दी हुई है 8। 2 × 8 4 = 32, 4 4 = 16, 8 4 = 32, कितना आ गया 34, 32 32 64, 64 + 16 80,
80 टू ज़ा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? जस्ट बेटा आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, अ वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। एक जो वेजल है वो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब दो डायग्राम है, दो सॉलिड को कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है बेटा, कंबाइन करके दिया हुआ है। द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13। टोटल हाइट क्या दी हुई है? 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। वेजल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। स्टार्ट करें। गुड। अब देखिए बेटा क्या कहते हैं वो क्वेश्चन में। डायग्राम देखिए ध्यान से। हमने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर में एक होलो हेमिस्फीयर बनाया। होलो सिलेंडर था, होलो ही हेमिस्फीयर है। जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का आपको डायामीटर दे रखा है 14। अब जो हेमिस्फीयर का डायामीटर है वो सिलेंडर की रेडियस बन रहा है। यस, यानी कि जो सिलेंडर की रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायामीटर दिया हुआ है 14, तो रेडियस कितनी होगी? 7। सिलेंडर की रेडियस 7 है तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी है? 7। ये क्लियर है? यस। अब देखो टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर। अब ये हेमिस्फीयर की रेडियस 7 है तो ये वाली भी 7 होगी। टोटल हाइट जो दे रखी है वो दी हुई है हमें 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें तो ओनली सिलेंडर की हाइट चाहिए। सिलेंडर की हाइट निकाल लेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखो टोटल 13 थी, 7 हेमिस्फीयर की, ये जो रेडियस है ये इसकी हाइट बन गई किस तरह से? टोटल में से ये 7 चली जाएगी तो उसकी हाइट कितनी रहेगी सिलेंडर की? 6 सेंटीमीटर। यस, वेरी गुड। अब देखिए हमारे पास रेडियस भी आ गई, हाइट भी आ गया। हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया जो अंदर अंदर यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? एक ये सारा पोर्शन यूज हो रहा है। यस, सरफेस एरिया निकालना है या रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। एक तो आ गया ये वाला, अंदर अंदर वाला बेस बॉटम तो खाली है, होलो था, यानी क्या बन गया ये? CSC ऑफ सिलेंडर प्लस CSC ऑफ सिलेंडर, ये भी होलो था यानी ये भी अंदर अंदर यूज हो रहा है, तो ये भी क्या बन गया? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब आपको इनके फॉर्मूलास तो आते ही है, सबने किए हो 9th स्टैंडर्ड में, करते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πR स्क्वायर। आर अगर सेम सेम है फिर तो वही यूज होगा सेम स्मॉल लेटर में, अदरवाइज एक स्मॉल और एक बिग लेटर में करके आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो कॉमन निकल सकता है निकालो बेटा। पायर यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन निकल गया। क्या रह गया? 2H प्लस R। 2 भी कॉमन निकल रहा था, सॉरी। H प्लस R। वैल्यू फिल करो। पाई की वैल्यू 22/7। R कितना दिया हुआ है? 7। हाइट कितनी है? 6। सिलेंडर की हाइट, रेडियस कितनी दी हुई है? 7। कैंसिल। 22 2 से 44, 6 प्लस 7 13। कितना आ गया बेटा आंसर? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा सबको? यस, वेरी गुड बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक कोन की फॉर्म एक टॉय दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है टॉय, यानी कि आप लोग ये हिसाब लगा लो जैसे लट्टू होता है ना, लट्टू छोटे से खेलते होते थे, आप पता नहीं खेलते थे कि नहीं खेलते थे, उसी फॉर्म में। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। 15.5 उसकी टोटल हाइट है टॉय की। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए। देखते हैं कैसे करना है। ध्यान से पहले ये देखो बेटा, मैंने पहले कौन बनाया? माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर।
अब इसके जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 3.5, मैंने वो लगा दी। सेम रेडियस है कोन और हेमिस्फीयर की, यानी पहले क्या लिखा, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की जो टोटल हाइट है ये आपको दे रखी है 15.5। अब टोटल दे रखे, अगर कोन की निकालनी, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी, तो कोन की हाइट कैसे निकलेगी, वेरी गुड, जैसे अपन ने पहले निकाला था, इसमें ये माइनस करके हाइट ऑफ कोन 15.5 माइनस 3.5 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब ये कोन की ये वाली हाइट आई है, हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, वो कहते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि दोनों का टोटल निकालना है, जो टॉय का टोटल बनता है वो निकालना है। ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया यानी ये वाला सारा एरिया, इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, एक ये चीज यूज हो रही है, ये कौन का क्या है, यस सी एस ए, और ये हेमिस्फीयर का क्या है, सी एस ए, यानी कि दोनों का क्या यूज होगा, सी एस ए। रिक्वायर्ड एरिया सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए हेमिस्फीयर। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, एल प्लस 2r। अब L फॉर स्लैंट हाइट हमारे पास है ही नहीं, तो पहले L निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे वो देखिए ध्यान से, यहीं पे कर रहे हैं बेटा। हमें ये पता है निकलती कैसे L, फॉर्मूला L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितनी दी हुई है, हाइट यानी 12 स्क्वायर, रेडियस कितनी दी हुई है 3.5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर 12.25, 156.25 आ गया एल स्क्वायर। एल निकालना तो इसका आगे रूट बनेगा 156.25, तो किसका रूट होता है ये 12.5 का। इज इट क्लियर, यस 12.5। सॉल्व करते हैं, एल हमारे पास आ गई 12.5, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 3.5, 12.5 प्लस 2r यानी 2 इंटू 3.5। सॉल्व करते हैं बेटा इसको। अब देखिए बेटा, सॉल्व किया अपन ने इसको, पॉइंट हटा, नीचे क्या आ गया 10, 7 1 जा 7 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 11 बचेगा यहाँ, 12.5 प्लस 3.5 को 2 से किया 7, 12.5 प्लस 7 कितना आ गया 19.5, 19.5 मल्टीप्लाई 11, 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करके बेटा देखते कितना आंसर आता है, कितना आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो सबको क्लियर हो रहा होगा बेटा। तो क्वेश्चंस आर वेरी, क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, डायग्राम पे रिक्वायर्ड एरिया क्या है। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। ट्राई दिस क्वेश्चन एंड कंप्लीट इट। थैंक यू सो मच।